हेलो एस फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्ट्रगल लाइफ स्त्री। तो कैसे हैं आप सभी लोग और कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई। तो आज हम बात करने वाले हैं सभी हाउसवाइफ के लिए, सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो कि ये सोचती है कि हमें आगे बढ़ना है, हम आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, लेकिन काश हमें 1 साल का टाइम मिल जाता, 6 महीने का टाइम मिल जाता तो हम सभी परिस्थितियों को अपने अनुकूल कर लेते और एक अच्छा सा मतलब सिलेक्शन ले लेते, बढ़िया तैयारी कर लेते, सिलेक्शन हो जाता। तो हम अपना खुद का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। हम भी चाहते हैं, हम भी सोचते हैं कि काश हमारे पास अच्छा फ्री टाइम 1 साल का मिल जाए तो हमारा अच्छा सिलेक्शन हो जाए। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। आपको 2 ऐसे टिप्स बताएंगे जो कि सभी एस्पिरेंट्स ये चीज़ सोचते हैं। तो फर्स्ट नंबर ये है कि सभी लोग ये सोचते हैं कि अगर हमें 1 साल का टाइम मिल जाता है तो हम सभी परिस्थितियों को अपने अनुकूल करेंगे और पढ़ाई करेंगे, उसके हिसाब से हम तैयारी करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए, आपको कभी भी ऐसा फ्री टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि आप एज ए हाउसवाइफ हैं, आपके पास बच्चे हैं, फैमिलीज है और बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। तो आपको बिल्कुल फ्री टाइम कभी नहीं मिलेगा कि हमें 6 मंथ या 1 ईयर्स हमें टाइम मिल जाए तो हम अच्छे से पढ़ाई कर लें। हमें उसी को अच्छा बनाना है जो हमारे पास टाइम है, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि जैसे बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो सोचते हैं कि हम ये एग्ज़ाम नहीं देंगे, नेक्स्ट वाला हम एग्ज़ाम देंगे, जो भी दोबारा आएगा 6 महीने में, 1 साल बाद आएगा, हम उसको देंगे अभी, क्योंकि हमारी अभी तैयारी नहीं है। तो मैं सभी को ये चीज़ कहना चाहूँगी कि देखिए, आप ठीक है, आपकी ये सोच है कि हम अगला वाला एग्ज़ाम देंगे, ये वाला हम स्किप कर रहे हैं, लेकिन ये गलती आप मत करें, ठीक है। आप अगर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, यानी चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे उसमें नेट की तैयारी आप कर रहे हैं, लेकिन भले ही आपने 1 महीने पढ़ा है, 2 महीने पढ़ा है, लेकिन अभी जो आपके सामने एग्ज़ाम है उसको आप दीजिए। उससे क्या होगा ना कि जैसे आप ये वाला एग्ज़ाम दे दिए, ठीक है, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, आपने कोई रिवीजन नहीं किया है, कोई प्रैक्टिस नहीं किया है, लेकिन आप ये वाला एग्ज़ाम जब देंगे तो आपको एक आइडियाज़ होगा, आपको पेपर का मतलब लेवल पता चलेगा कि पेपर का लेवल कैसा है, क्या है। अगर आपका ये एग्ज़ाम निकलता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आपका नेक्स्ट तो है ही, उसको तो आपको देना ही है। पर अगर आप ये 1 महीने 2 महीने के अंदर वाला अगर एग्ज़ाम दे लेते हैं तो इससे क्या होगा कि आपका लेवल भी बढ़ेगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और फिर जो अगला पेपर होगा, जो जितने मतलब मंथ बाद, जितने साल बाद, तो फिर उसके लिए आप और अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। तो ये एक चीज़, ये सबके मन में डाउट रहता है। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है तो हम कैसे पढ़ाई करें, हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, हमारी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, हमारे हस्बैंड सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हमें टाइम नहीं दिया जा रहा है पढ़ाई करने के लिए। तो देखिए, आप एक हाउसवाइफ हैं, आपकी मैरिज हो चुकी है, आपके बच्चे हैं, तो आपको वो वाली लाइफ नहीं मिलेगी जो आपको शादी के पहले मिलती थी। अगर आप मायके में हैं और पढ़ने बैठ गई हैं तो आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला वहाँ नहीं होता कि आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो, आपको ये काम है। लेकिन ससुराल में जब आप आ गई, आपकी मैरिज हो गई, तो यहाँ आपको पढ़ाई के साथ साथ सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाना है, सब कुछ करना है, बच्चे देखना है। तो उसी टाइम को ना, आपके पास भले ही लिमिटेड टाइम है, लेकिन उसी टाइम को आप सोना बनाइए बिल्कुल, और थोड़ा थोड़ा टाइम करके निकालिए और उसी को वैल्यू दीजिए, उसी में ही पढ़ाई करिए। ऐसा नहीं है, अगर आप थोड़ी थोड़ी करके भी पढ़ाई करती हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एक बार में नहीं होगा, 2 बार में होगा। और एक चीज़ ये है कि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जिनका ये डाउट रहता है कि अरे हम 2 एग्ज़ाम दिए, 3 एग्ज़ाम दिए, हमारा नहीं क्रैक हुआ, हम एग्ज़ाम नहीं निकाल पाते हैं, तो नहीं निकाल पा रहे हैं तो हम पढ़ाई करना छोड़ दें। तो देखिए, आज के डेट पे कोई भी एग्ज़ाम इतना इजी नहीं है, कोई पेपर इतना इजी नहीं आता है कि आप ना 1 बार 2 बार 3 बार पेपर देंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये चीज़ आप अपने माइंड से निकाल दीजिए। आपको कम से कम 100 पेपर देना है, मतलब
ये नहीं कि आप हर पेपर देते जाइए, हर फील्ड में जाइए, ऐसा नहीं है। जो आपका फील्ड है उसमें जितनी वैकेंसीज आ रही हैं, वो चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, आप उस पेपर को दीजिए। एक पेपर नहीं निकलेगा, दूसरा पेपर निकलेगा, तीसरा निकलेगा, लेकिन धीरे धीरे करके आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा, आपका लेवल भी बढ़ेगा, आपके पास और ज़्यादा नॉलेज होगा, हर चीज़ आपका इंक्रीज होगा। तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कोई ना कोई पेपर तो निकलेगा ही। बस हाँ, ये है कि आप अपने मन में डिसाइड कर लीजिए और बिल्कुल ध्येय बनाइए कि हमें पढ़ाई करना है, मेहनत करनी है, चाहे जैसे भी करके मेहनत करूं, लेकिन करना है। क्योंकि हाउसवाइफ हैं, आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम रहता है कि उसी टाइम पे आपको पढ़ाई भी करना है, घर का काम भी करना है, बच्चे भी हैं, फैमिलीज भी है, अदर इशूज आ जाते हैं, यानी मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके पास। तो उसी बीच में आपको टाइम निकाल निकाल के पढ़ाई करना है। तो आपको सिर्फ हमारे हिसाब से 2 महीने, आप 2 महीने रट के पढ़ो ना, बिल्कुल नींद को त्याग दो, हर चीज़ आप इग्नोर कर दो और 2 महीने अच्छे से पढ़ लो। वो 2 महीने ना आपको निश्चित रूप से 2026 में आपको सक्सेस बना देगी। क्योंकि अगर हम 2 महीने फुल कॉन्फिडेंस के साथ टाइम देते हैं ना, पढ़ाई करते हैं, तो वो हमारा 2 महीने 6 महीने के बराबर हो जाएगा, अगर हम अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो आज जो मेरी वीडियो थी वो पूरी मोटिवेशनल वीडियो है और सभी हाउसवाइफ के लिए है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी हाउसवाइफ हैं जो घर के कामों में बिल्कुल उलझी हुई हैं, व्यस्त हैं और उन्हें पढ़ाई करने का मौका नहीं मिल पा रहा है। लेकिन अंदर से वो परेशान है कि काश मेरे पास टाइम होता और मैं अच्छे से पढ़ाई कर लेती, मेरा भी सिलेक्शन होता, मैं भी जॉब पाती। तो उन्हीं के लिए है। तो मैं सभी एस्पिरेंट से, सभी हाउसवाइफ एस्पिरेंट से जो आगे बढ़ना चाहती हैं, आगे निकलना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, उनके लिए मेरी यही दरख्वास्त है। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, यही बोलूँगी कि आप लोग उसी टाइम को, जो आपके पास टाइम है, उसी को आप सोना बनाइए। सोने में मत गुजारिए, क्योंकि पूरी लाइफ पड़ी है आपको सोने के लिए, पूरी लाइफ पड़ी है। क्योंकि देखिए, अगर आप 1 साल 2 साल अच्छे से मेहनत कर लेते हो तो फिर पूरी ज़िंदगी आपको सोना ही है और सफल हो के फिर वो वाली नींद ना बहुत अच्छी नींद होती है। क्योंकि देखिए, अभी ना हम लोग भले सबके हस्बैंड कमा रहे हैं, ऐसा नहीं है, किसी के गवर्नमेंट होंगे, किसी के प्राइवेट होंगे, लेकिन उनके सामने हाथ फैलाना, उनसे मांगना थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है ना। तो हमारे ख्याल से ना कि आप लोग सेल्फ डिपेंड होइए, 1-2 साल मेहनत कर लीजिए, भले ही आपकी एज निकल चुकी है, कोई बात नहीं है, लेकिन जो टाइम अभी आपके पास बचा है 2 साल 3 साल, उसको इतना अच्छा यूज करिए कि मतलब आपका अच्छा सिलेक्शन हो जाए, आप एक अच्छी नौकरी पा जाएं, ताकि आपको भी अच्छा लगे और पूरे परिवार को अच्छा लगे। तो आज की मेरी वीडियो बस इतनी ही है और फुल मोटिवेशनल वीडियो है। अगर वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ प्यारा सा एक कमेंट दीजिएगा और लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि हमें भी हौसला मिले और हम हर दिन ऐसे मोटिवेशनल वीडियो लाते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन।